नमस्कार। जैसा कि आपसे मैंने पहले भी कहा था, मैं जीके जीएस के सभी टॉपिक्स को, चाहे वो स्टैटिक जीके का पोर्शन हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, या चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री हो, तो मैं सभी टॉपिक्स को यहाँ पर एक क्रम वाइज लेकर चलूँगा। तो मैंने अभी 4 वीडियो जीके जीएस के जो स्टैटिक्स पोर्शन से आता है, तो मैंने उसे, जिसमें मैंने इंडियन फेस्टिवल्स के बारे में पूरा कंप्लीट रूप से आपको पढ़ा दिया है। और मैंने जैसा कि कहा था कि आप लोग जो भी कमेंट करेंगे उसी पर हम लेके आगे बढ़ेंगे। तो ठीक है, तो आप लोगों ने कमेंट किया है कि सर महत्वपूर्ण नृत्य को लेकर चलिए, तो हम इन्हीं इंडियन फेस्टिवल हमने कंप्लीट करा ही दिया है। अब इंडियन डांसेस को लेकर चल रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पर हम क्या लेकर आए हैं। तो यहाँ पर है हमारा, देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, जीके जीएस के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक। मैंने इसको इसलिए यहाँ पर हाईलाइट किया है क्योंकि आपकी नज़र इस पर पड़नी चाहिए। जब तक आपकी नज़र इस पर नहीं पड़ेगी, आप इस पर कोई भी ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, तो देखिए आज कौन सा राज्य सबसे पहले मैंने लिया है, तो कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण नृत्य, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण नृत्य है। तो उनमें सबसे पहला नृत्य कौन सा है, तो बुइया नृत्य है। ठीक है, सबसे पहला ये हो गया। दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया चलो नृत्य। ठीक है, पांचवा हो गया, सॉरी, तीसरा हो गया वांचो नृत्य, और चौथा हो गया पोनुंग। ठीक है, क्या पोनुंग हो गया, और पांचवा क्या हो गया, पोपिल नृत्य हो गया। छठा हमारा जो है वो छम हो गया। तो इस तरीके से मैंने आपको अरुणाचल प्रदेश के कितने 6 नृत्य बताए हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, हर परीक्षा दृष्टिकोण से, चाहे वो यूपीपी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम जैसे एनटीपीसी हो, चाहे एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम जैसे एमटीएस, सीजीएल, सीजीएल, कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे सीपीओ ही हो, चाहे आपको मैं जो यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ वो ऑल वनडे, जितने भी ऑल वनडे एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव वनडे होते हैं, उन सभी में आपको एक वीडियो में जो प्रोवाइड कर रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान सेंटर पर और टेलीग्राम चैनल ज्ञान सेंटर पर, इसे आप प्रॉपर अपने नोट्स में बनाते जाइए, लिखते जाइए, जो भी मैं लेक्चर्स में बताता हूँ, और उन्हीं को रिवाइज करते रहिए, जिससे कि आपको आगे चलकर कोई दिक्कत ना आए। इन सभी स्टैटिक जीके के जो मैं पोर्शंस को पढ़ा रहा हूँ, जो पार्ट के डिवाइड करके मैं वीडियो दे रहा हूँ, मैं चाहता तो इस जैसे इंडियन फेस्टिवल हो गया, इंडियन फेस्टिवल का मैं महामैराथन क्लास लेके आता और उसी में पूरा कंप्लीट करा देता। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप बोर हो जाएं पढ़ते पढ़ते, इसलिए थोड़ा थोड़ा करिए, और थोड़े थोड़े से ही घड़ा भरता है। जैसे कि एक हमारा प्रसिद्ध क्या है, दोहा है कि, सॉरी दोहा नहीं कहेंगे, मुहावरा गाएंगे कि वो क्या कहते हैं उसको, गागर में सागर भरना। ठीक है, ठीक है, गागर में सागर भरना। तो इसका अर्थ आप आसान तरीके से जानते ही हैं, समझते ही हैं, इतना तो आपको आता ही है। ठीक है, तो उसी क्रम में हम थोड़ा थोड़ा आगे लेकर बढ़ते रहेंगे, जिससे कि आपको भी बोर ना होना पड़े, और धीरे धीरे पढ़ते चलना है। क्योंकि अभी तो ऐसा है नहीं कि एक दिन ही में पढ़ के आप सब कुछ कर जाएंगे। तो इसलिए मैं धीरे धीरे टॉपिक वाइज लेते चलते रहा हूँ, जिसे आप धीरे धीरे याद करते चलिए और उसको अच्छे से रिवीजन करते रहिए। देखते हैं हमारा तीसरा वांचो नृत्य, चौथा पोनुंग, पोपिल, छम। ठीक है, तो हमारे अरुणाचल के हो गए जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब अगली स्लाइड में हम चलते हैं। तो अगली स्लाइड नंबर 2 में चलते हैं। तो देखिए स्लाइड नंबर 2 में क्या हमारा है, स्लाइड नंबर 2 में हमारा असम का है। ठीक है, किसका है, तो इस पर हमारा असम का है, यानी कि असम के महत्वपूर्ण नृत्य, किसके, असम के। तो असम के महत्वपूर्ण नृत्य हो गए। तो इसमें देखिए कौन सा है, बिहू नृत्य, और
मैंने आपको असम का, अगर आपको याद हो तो मैंने जो इंडियन फेस्टिवल्स की जो 4 पार्ट्स पढ़ाए हैं, उन्हीं एक पार्ट्स में मैंने जब असम के फेस्टिवल्स के बारे में बताया था, तो आपको बताया था कि असम का जो फेस्टिवल वो बिहू महोत्सव भी होता है, और असम का ही बिहू नृत्य। देखिए बिहू सेम नाम है, बस यहाँ पर नृत्य लगा है क्योंकि नृत्य है, और महोत्सव लगा है वहाँ फेस्टिवल्स था। ठीक है, तो दूसरा इसमें कौन सा माना जाता है? दूसरा हमारा आ जाता है झूमर, तीसरा आ जाता है बांगरुम्बा, चौथा आ जाता है देवधानी नृत्य, पांचवा आ जाता है भोर ताल नृत्य। तो इस तरीके से यहाँ पर ये 5 हो गए हैं इसके असम के। ठीक है, तीसरा, चौथा और ये पांचवा। तो इस तरीके से ये हो गए असम के 5 के 5। आप उन सबको याद कर लेना है और नोट्स बनाते चलना है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। स्लाइड नंबर 3 में चलते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा है बिहार। तो बिहार के ज़्यादा इम्पोर्टेंट वैसे है नहीं, लेकिन मैं भी चुनिंदा छाँट के इसमें लेके आया हूँ आपके लिए, क्योंकि मैं किसी भी राज्य को छोड़ना नहीं चाहता हूँ जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए इस पहला कौन सा है? जटा जतिन। ठीक है, दूसरा कौन सा है? बखू बखैन। ठीक है, और तीसरा कहाँ है? तीसरा है बौरिया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर 3 जो कि बिहार के महत्वपूर्ण नृत्य हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर है। ठीक है, तो एक है जटा जतिन, दूसरा है बखू बखैन, तीसरा है बावरिया। तो इस तरीके से 3 बिहार के इम्पोर्टेंट डांसेस हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली स्लाइड हमारी क्या है। तो अगली स्लाइड नंबर 4 है। तो 4 में देखिए हम क्या लिए हैं। तो 4 में हमारा है छत्तीसगढ़। क्या? छत्तीसगढ़ के सबसे महत्वपूर्ण नृत्य। ठीक है, तो हम देख लेते हैं छत्तीसगढ़ में कौन कौन से हमारे आते हैं। तो छत्तीसगढ़ में हमारा पहला नंबर आ जाता है सैला नृत्य, दूसरा सुआ नाचा, तीसरा पांडवानी, चौथा पंथी नृत्य और पांचवा राउत नाच। ठीक है, तो ये हो गए छत्तीसगढ़ के। किसके? तो ये 5 के 5 छत्तीसगढ़ के हो चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको छत्तीसगढ़ के 5 इम्पोर्टेंट जो है हर परीक्षा दृष्टिकोण से, जो कि वनडे एग्जाम कॉम्पिटिटिव होता है उसके दृष्टिकोण से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इन्हें एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आज का PDF मैं तो अपने ज्ञान सेंटर जो कि टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं दे ही देता हूँ। यदि आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो अवश्य जुड़ जाइए, और हमारे चैनल पर अगर अभी तक नए हैं, आप नए पहली बार विजिट आए हैं, पहली बार विजिट किए हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिए, अगर नहीं अच्छी लगती है तो कमेंट में ज़रूर बताइए क्यों नहीं अच्छी लगती है, क्या कारण है। ठीक है, अब यदि आपको कोई इसमें सुझाव है कि नहीं सर इसमें थोड़ा और बदलाव किया जाए, ऐसे पढ़ाया जाए वैसे वगैरह वगैरह, तो भी उसे आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, स्लाइड नंबर 5 में। तो स्लाइड नंबर 5 में हमने देखिए क्या लिया है। तो इसमें है गुजरात के सबसे महत्वपूर्ण नृत्य। किसके? गुजरात। ठीक है, तो गुजरात में कौन कौन सा हमारा है, तो आगे देख लेते हैं गुजरात में क्या है। ठीक है, तो गुजरात में नंबर 1 पे आ जाता है गरबा। गुजरात का सबसे फेमस गरबा, और दूसरा है डांडिया। तो गुजरात के सबसे जो फेमस है ये एक गरबा हो गया, दूसरा डांडिया हो गया। ठीक है, तो गरबा और डांडिया गुजरात के सबसे महत्वपूर्ण नृत्य हैं। ठीक है, फिर हम तीसरा नंबर पे आ जाते हैं। तीसरे पे आ जाता है हमारा किसका? तीसरे पे आ जाता है हमारा भवई। किसका? भवई। और चौथे नंबर पे हमारा आ जाता है टिप्पणी। टिप्पणी भी महोत्सव है गुजरात का, सॉरी महोत्सव नहीं, डांस नृत्य है। चौथे नंबर पे पदहार आ जाता है, और छठे नंबर पे हुडो नृत्य आ जाता है। तो इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर गुजरात के
टोटल 6 डांसेस के नाम बताए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, चाहे SSC हो, चाहे UPP हो, चाहे रेलवे है या कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है। तो अभी भी मैं आपको कह रहा हूँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं, और हमारी अगली स्लाइड क्या है, स्लाइड नंबर 6 है। स्लाइड नंबर 6 में देखिए हमने क्या लिया है। देखिए मैं आपको देखिए मैं आपको क्या बताता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं थ्योरी पोर्शन कराता हूँ, ठीक है। किसका? मैं पहले आपको थ्योरी बता देता हूँ, क्या थ्योरी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको थ्योरी बता देता हूँ, ठीक उसके बाद मैं आपसे इसी क्लास में याद कराने के लिए आपको उस पर ऑप्शनल क्वेश्चंस भी, क्या ऑप्शनल ऑप्शनल क्वेश्चंस को भी यहाँ पर रख देता हूँ, जिससे कि आपको बखूबी से याद हो सके, ठीक है। तो आपको बताना है, यदि आप सिर्फ और सिर्फ थ्योरी वाला पोर्शन चाहते हैं तो मैं थ्योरी वाला ही कराऊंगा। यदि आप चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप हो तो ऑब्जेक्टिव टाइप ही कराऊंगा। यदि आप चाहते हैं कि दोनों एक साथ हों तो उसे भी मैं एक साथ ही करा रहा हूँ, जैसे ऐसे ही कराता चलूँगा। यदि आपको जैसा भी चाहिए आप कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि जब तक आप बताएंगे नहीं मुझे कहाँ से समझ में आएगा कि आपको कैसा अच्छा लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं हमारा प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए पहला प्रश्न कह रहा है गरबा कहाँ का नृत्य है। तो जैसा कि मैंने आपको भी पहले ही बताया कि गरबा कहाँ का नृत्य है, तो मैंने आपको भी बताया कि जो गुजरात है, ठीक है, गुजरात। तो गुजरात से मुझे एक बात और याद आ गई, गुजरात की राजधानी क्या होती है, कोई बता सकता है? ठीक है, तो सुनिए, गुजरात की राजधानी क्या होती है, गांधीनगर। क्या? गांधीनगर। गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर। एक फैक्ट ये भी हो गया, इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो गुजरात के मैंने आपको भी बताया कि जो गरबा होता है बहुत ही फेमस गुजरात का है डांस, ठीक है। तो यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर हो जाएगा गुजरात, ठीक है। गरबा कहाँ का नृत्य है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। फिर मैंने आपको दो बताया था कि गुजरात का गरबा और डांडिया, ठीक है। हमारा दूसरा प्रश्न भी कह रहा है कि डांडिया कहाँ का सबसे महत्वपूर्ण नृत्य है, तो मैंने आपको अभी बताया कि डांडिया और गरबा गुजरात के तो बहुत ही फेमस नृत्य हैं, जिन्हें आप याद कर लीजिएगा। और आप देखते भी होंगे कि कोई भी आपसे GS में पूछता है डांसेस के बारे में तो गुजरात में पहले इन्हीं दोनों को पूछता है, या किसी भी एग्जाम में आप देखते होंगे तो ये आया ही आया है। हर एक सत्र में कोई भी एग्जाम उठाकर आप उसका पेपर देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, स्लाइड नंबर 7 में। तो स्लाइड नंबर 7 में क्या हमारा, तो देखिए स्लाइड नंबर 7 में क्या है हमारा, राउत नाच कहाँ का सबसे महत्वपूर्ण नृत्य है, ठीक है। तो राउत नाच उत्तर प्रदेश का तो हो नहीं सकता, ठीक है, गुजरात का है ही नहीं, बिहार का हो ही नहीं सकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़, ठीक है। और दूसरा हमारा प्रश्न क्या है, तो दूसरा हमारा प्रश्न है जटा जतिन कहाँ का सबसे महत्वपूर्ण नृत्य है। तो मैंने अभी आपको याद होगा आपको कि मैंने अभी अभी आपको बताया है कि बिहार जो है वो बिहार के कितने हैं, तो बिहार के मात्र और मात्र 3 ही हैं, जटा जतिन है और दो और बताया था आपको। तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बिहार का, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, तो नेक्स्ट स्लाइड में हमारे मानचित्र हैं, जैसे कि मैं रोज़ आपके लिए लाता रहता हूँ, तो आप इन्हें पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और मैं चलिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा बता देता हूँ मैं,
नहीं तो आप कहेंगे सर कुछ बताते नहीं हैं, मैप लेके आते हैं और पीडीएफ में डाल देते हैं, बाद में क्लास में कुछ बताते ही नहीं हैं। चलिए हम आपको बता देते हैं मैप के बारे में। देखिए 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 मैप को मैं आज आपको बता रहा हूँ पढ़ना कैसे होता है। ठीक है, क्या पढ़ना कैसे जाता है मैप को। किसी भी मैप को आप पहले उसे देखना सीखिए, कैसे उसे देखा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले पहले हमारा आ जाता है टॉपिक, आप उसे देखेंगे कैसे। तो नंबर एक बात, ठीक है, नंबर एक बात हो जाती है, आप उसे ध्यान से देखिए और ध्यान से देखने के बाद क्या कीजिए। ठीक है, आप उसे नंबर एक, आप उसे ध्यान से देखेंगे। आप उसे ध्यान से देखने के बाद नंबर दूसरा, उसमें देखिए कि कौन सा राज्य या कौन सा क्षेत्र या कौन सा समुद्र, कौन सा इलाका कहाँ पर स्थित है। ठीक है, आप उसे अपने मस्तिष्क में बैठाने की कोशिश कीजिए। और फिर तीसरे नंबर पे हमारा आ जाता है कि आप एक नोट्स लीजिए, रफ लीजिए और एक पेन लेकर उस पर मानचित्र को बनाने की कोशिश कीजिए। मैं जानता हूँ कि आपसे पहली बार दूसरी बार नहीं बन पाएगा ठीक से, लेकिन आप प्रैक्टिस करते रहिए, आपसे एक दिन बिना देखे मानचित्र बन जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि मैं भी पहले नहीं बना पाता था, अब बना लेता हूँ। ठीक है, तो और फिर हमारी चौथी बात आ जाती है कि आप उसे जब देख लिए, ठीक है, पहली बात हमारी क्या है, आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि आपको उसमें देखना है कौन सा क्षेत्र, कौन सा राज्य, कौन सा समुद्र, कौन सा राज्य, कौन सी कंट्री कहाँ पर स्थित है। तीसरी बात क्या है, आप एक नोटबुक और एक पेपर लीजिए, मतलब एक नोटबुक और एक पेन ले लीजिए। ठीक है, चौथी बात हमारी होती है कि उस जब आप अब एक पेन लिए और एक नोटबुक लिए, ठीक है, तो उस पर आप मानचित्र को एक बार पहले आप खुद से ट्राई कीजिए बिना देखे हुए। ठीक है, तो क्या करेंगे आप बिना देखे हुए खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है, नहीं बन रहा है, मैं जानता हूँ नहीं बनेगा आपसे। ठीक है, पहली बार मैंने किसी से नहीं बनता। ठीक है, तो नहीं बन रहा है तो फिर आप उस मानचित्र को खोलिए और मानचित्र को मैं पीडीएफ में दे देता हूँ, तो मेरी पीडीएफ को खोलिए आप और कहीं मत भटकिए, क्योंकि मैं हर राज्य की पीडीएफ यहाँ पर मेरे हिसाब से प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, कोई भी पीडीएफ या कोई भी कुछ भी मुझसे चाहिए तो टेलीग्राम पर अवश्य मुझसे संपर्क करें, मैं वहाँ पर आपकी हर समस्या का समाधान दे दूँगा। ठीक है, तो आप उसे लिए और आप हमारे पीडीएफ से मैप को खोला आपने और पीडीएफ जब खोले तो मैप वहाँ पर मिल गया और उसे आप देख कर एक बार बनाइए। ठीक है, तो जब आप एक बार बना लेंगे ना तो आप इसी तरह कम से कम 10 से 12 बार मैप को देख कर प्रैक्टिस कीजिए। तो जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे देख कर 10 और 12 बार, तो आपको भी लगने लगेगा कि हाँ मैं अब बना लूँगा। और उसके बाद आप बिना देखे हुए किसी मैप को अपने मन से ही कॉपी पर पेंसिल की सहायता से कम 20 से 30 बार, ठीक है, महीने में कम से कम 20 से 30 बार, अगर आप एक दिन भी एक बार बनाते हैं तो इस तरीके से हमारा 30 दिनों का महीना जो होता है या 28 दिनों का जब महीना होता है, 29 दिनों का महीना, 31 दिनों का महीना होता है, सॉरी 29 दिन को तो नहीं होता है, 30-31 दिन का, तो आप एक दिन में एक बनाएंगे तो 31 दिन में 31 बार आप बना लेंगे। और 31 बार जब आपने बिना देखे बना लिया ना तो आप कभी भी मानचित्र को नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर आपको कुछ इंट्रोड्यूस करा दे रहा हूँ, जैसा कि मैंने आपको पहले ही छत्तीसगढ़ का मानचित्र बता दिया। यहाँ पर छत्तीसगढ़ है हमारा, ठीक है, यहाँ छत्तीसगढ़ है, यहाँ हमारा मध्य प्रदेश है, यहाँ झारखंड है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, तेलंगाना है। और मैंने आपको पहले बता दिया था जो स्काई ब्लू कलर होता है ये क्या होता है, तो ये वाटर को प्रदर्शित करता है। किसको? वाटर को, यानी कि यहाँ पर कुछ जल से संबंधित कुछ चीज है उसी को इंगित कर रहा है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। स्लाइड नंबर देखिए हमारी 9 क्या है, तो 9 में हमने उड़ीसा का मैप किया। किसका? उड़ीसा का। तो आइए देखते हैं उड़ीसा में हमारा क्या है। तो देखिए, तो यहाँ पर देखिए आप कुछ इंडिकेट कर रहा है, इस इंडिकेशन का आप मतलब समझ जाइए। देखिए जैसे यहाँ पर एक लाइन बनी हुई है तो वहाँ पर दिखाया गया है कि साइज बाउंड क्या स्टेट बाउंड्री है, फिर दिखाया गया है इसमें जो देखिए बिंदी है, स्टेट कैपिटल बताया गया है। और देखिए यहाँ पर चिन्ह के आगे लिखा है कंट्री कैपिटल। ठीक है, तो स्टेट की राजधानी,
स्टेट की राजधानी, कंट्री की राजधानी और स्टेट की बाउंड्री, ठीक है, इंटरनेशनल बाउंड्री लगाया गया है। तो ये सब सिंबल जहाँ पर आपको दिखे उसका मतलब समझ जाइए ए होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये डैश डैश कर दिखाया है ना, डैश क्या है, इंटरनेशनल बाउंड्री है। तो समझ लीजिए इंटरनेशनल बाउंड्री का ये सिंबल है। और यहाँ पर जहाँ जहाँ डैश डैश लाइन कर दी गई है वो क्या है, तो हमारा इंटरनेशनल बाउंड्री है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ठीक है। इस तरीके से आप मैप को देखना सीख जाइए। और मैं एक दिन सोच रहा हूँ कि क्लास आपको लूँ, अगर आपको चाहिए तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि मैं उस दिन आपको भारत के जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों की पीडीएफ मैं लेके आऊँगा, और सभी राज्यों की मैप की पीडीएफ मैं लेकर आऊँगा। और लाने के बाद उसमें मैं आपको हर एक चीज़ को बारीकी बारीकी से बता दूंगा कि कौन सा कहाँ क्षेत्र है, कौन सा समुद्र कहाँ है, कौन सा राज्य कैसे कहाँ स्थित है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको सिंपली सिर्फ और सिर्फ इंडिया का मैप लूँगा जिसमें सभी राज्य उपस्थित रहेंगे, और उसी पर देखना आपको बता दूंगा कि कौन सा, जब आप यहाँ पर डैश दिखाई देगा तो क्या होगा, बाकी वगैरह वगैरह वो मानचित्र में लिखा रहता है, ठीक है। तो मैं आपको सोच रहा हूँ एक दिन इसी पर लेके आओ, ठीक है। तो जैसा कि जैसा चाहिए आपको वैसा कमेंट कर दीजिए, अगर हाँ है तो ठीक है कमेंट कर दीजिएगा, मैं ला दूँगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड से में चलते हैं। आज स्लाइड नंबर 10 जो कि आज की वीडियो का हमारा लास्ट स्लाइड है। देखिए इस स्लाइड में क्या लिया आपने, तो इस स्लाइड में मैंने जैसा कि हर रोज़ की तरह मैं लास्ट स्लाइड में आपको कुछ पढ़ाता नहीं हूँ, बल्कि आपसे कुछ करने को कहता हूँ या आपको कुछ विशेष जानकारी बताता हूँ, ठीक है। तो आज देखिए इसमें क्या है, तो इसमें मैं बता देना चाहता हूँ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जो हमारा चैनल जिस पर अभी आप वीडियो देख रहे हैं इसका नाम है ज्ञान सेंटर, क्या, ज्ञान सेंटर। तो इस चैनल को यदि आप नए हैं, इस पर पहली बार विजिट किए हैं, तो इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एक बार आप सब्सक्राइब करके तो देखिए, मैं ऐसा ऐसा कंटेंट देता हूँ ना कि आपको पूरे यूट्यूब पर छान मारूंगी तो आपको कोई भी कंटेंट ऐसा नहीं दे पाएगा, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर टाइप करा कर PDF बना कर लाता हूँ, उसमें बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ज्ञान सेंटर पर आए हैं तो पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए अगर अच्छी लगती है तो, नहीं तो कोई बात ही नहीं। अगर नहीं अच्छी लगती है तो कमेंट में बता दीजिएगा क्यों नहीं अच्छी लगती या इसमें क्या सुधार करने योग्य है। और यदि अभी तक आप मेरे टेलीग्राम चैनल जो कि इसी नाम से है, किसके नाम से, तो इसी के नाम से ज्ञान सेंटर के नाम से ही हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, यदि आप उसमें अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं तो मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप यहाँ से जुड़ सकते हैं। नहीं तो आप चाहें तो डायरेक्ट टेलीग्राम पे जाकर ज्ञान सेंटर जैसे ही लिखेंगे तो वहाँ पर मेरा लोगो लगा हुआ होगा, जिसे आप पहचान कर उसे ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा लोगो कैसा है, तो जब मैं वीडियो डालता हूँ तो यहाँ पर एक छोटा सा ऐसा फोटो लगा होता है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए, देखिए देखिए यहाँ पर आपको एक छोटा सा ऐसा फोटो लगा होता है इस ऊपर साइड में, तो वही जो वहाँ पर सेम फोटो रहती है, यहाँ पर जो सेम फोटो रहती है ठीक वही मेरे यूट्यूब चैनल के लोगों पर भी है, वही मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी लगी हुई है। तो उसी को पहचान करके आप ज्ञान सेंटर के नाम से जो है उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।